नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसे वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज ऑन वेडनेसडे 10th ऑफ फेब हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं जो हम लोगों ने कल वीडियो में डिस्कस किया था उसके हिसाब से मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया है। अब दोस्तों ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट और कल हमने ये देखा था कि हमने हमारी जोन के अंदर में एंट्री कर ली और हमारा जो अपर रेंज था 15,200 के आसपास का वो एक यहाँ पे अपर लेवल बाकी था, वो आज मार्केट ने मॉर्निंग में कंप्लीट कर दिया। उसके ऊपर भी उसने संभालने की कोशिश की और हमको ये नज़र आया कि वहाँ पे जो है स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो रही है और मार्केट में उस जगह पे पर्टिकुलरली माल पकड़ने के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो एग्जैक्टली आई थिंक एट 2:15 अराउंड मैंने एक ऑडियो मैसेज डाला था ऑन टेलीग्राम चैनल जिसमें मैंने ये सबको बता दिया था कि भैया कॉल का रेट बढ़ रहा है और मार्केट ऊपर जाने के बाद कॉल का रेट नहीं बढ़ रहा है, भले ही मार्केट जाने के बाद ऊपर में तो थोड़ा संभल के रहना, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। और हमने देखा कि उसके बाद में क्या गड़बड़ हुई, एक अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग हमको यहाँ पे नीचे की तरफ में देखने को मिली। खैर वो बात अलग है कि जब ये इतना ही सिर्फ 150 पॉइंट निफ्टी गिरा तो सारा जो न्यूज़ चैनल है सब कुछ बियरिश बियरिश करना चालू हो गए कि मार्केट यहाँ से बियरिश हो गया, अब मार्केट नीचे गिरेगा, अब यहाँ से हमको आगे में कोई जर्नी नहीं दिखती है, ऐसा लगता है कि हम एक बार वापस से 14,000 की तक आएंगे नीचे में गिरते हुए। ऐसे ऐसे मैंने न्यूज़ चैनल में सुन लिया। तो ऐसा ही होता है सर, जब भी मार्केट ऊपर जाता है किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि मार्केट इतना ऊपर जा सकता है, हर आदमी उसको गिराने के पीछे कन्वर्ट हो जाता है और जब तक ये लोग ऐसे करते रहेंगे तब तक मार्केट ऊपर जाता रहेगा। अब जैसे हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था कि हमको इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं आके एक बार नीचे की तरफ में डिप मारना चाहिए, क्योंकि आपको अगर नीचे आना था तो आपको 15,000 के आसपास आना चाहिए था, आपने नहीं आया, आप ऊपर चले गए और आप अभी यहां पे ऊपर में काम करवा रहे हो। अब 2 दिन का मैं साइकोलॉजी प्लेआउट आपको बता सकता हूं कि क्या हो सकता है अगर मार्केट को इस वाली एक्सपायरी में जिन लोगों ने भी पुट के अंदर में पोजीशंस बनाई होगी या जिन्होंने नहीं बनाई होगी, आज की मूवमेंट ही तक के शायद ऐसे 2-4 लोग चंद लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने पुट के अंदर में पोजीशंस बना ली होगी, उनको ये कल के दिन भी एक बार गिरावट दिखा सकता है या कल के दिन में एक बार 15,000 के आसपास लाके खड़ा कर दे। और अगर इसको ज्यादा साइकोलॉजी के साथ में खेलना है तो जिस जगह पे अभी खड़ा है, ये बात जो मैं आपको करने वाला हूं ये टोटली एंड टोटली मैं पूरे कोरोना के बाद की सिचुएशन को एनालाइज करके मार्केट के मूवमेंट को एनालाइज करके अब जहां 15,000 पे खड़े हैं आफ्टर ब्रेकिंग द ऑल टाइम हाई, तब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। अगर इसको एक बार बड़ी साइकोलॉजी के साथ में प्ले आउट करना है तो जानबूझ के 15,000 के नीचे लेके जाया जाएगा। अब 2 बातें बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। जिस जगह पे निफ्टी खड़ा है 15,100 पे, बहुत आराम से ये यहां से वापस से कल के दिन में बाउंस लेके 15,400 अपना ये जो जोन है 400 से 15,500 तक एकदम स्मूथ जा सकता है। अगर इसको एक्सपायरी वाले दिन के अंदर में लोगों को ज्यादा परेशान करवाना है तो कल के दिन में पहले ये नीचे जाएगा, फिर वापस साइडवेज होकर या फिर उसी जगह पे आके ऊपर बाउंस ले लेगा। अब आपको कल क्या चेक करना है कि निफ्टी करता क्या है। अगर आपको दिखता है नीचे आ रहा है तो आपको तो पता है सर पुट के अंदर में ज्यादा पैसा बनना नहीं है, आज एंडिंग में ये एक साथ बुकिंग आई इसलिए ऐसा दिखा लोगों को, और आपको पता है जो जैसा दिखाता है मार्केट वैसा कभी नहीं करता है। तो अगर नीचे आने की कोशिश करेगा तो मेरे हिसाब से अगर जिस जगह से अगर नीचे गिरता है सबसे पहला तो ये अपना 15,000 का लेवल नीचे में 100 पॉइंट आपको यहां से एकदम स्मूथ मिलने चाहिए। ज्यादा खींच देता है तो आगे की लेवल आपको बता देता हूं मैं क्या लेवल आएगी। शायद आपको अभी समझ में आएगा कि क्यों मैं मेरी ट्रेंड लाइंस को काटता नहीं हूं जो मैं बनाता हूं। ये आपको मैंने बोला था ना, जब ये लाइन यहाँ पे कटी थी तब मैंने आपको एक बार बोला था कि ये नीचे तो आ गया लेकिन ये लाइन हमारे लिए आगे में काम की है।
अब इस लाइन को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग इट फर्दर। अगर ये ज्यादा गिर जाता है तो कहां तक आएगा, इस लाइन पे हमारा सपोर्ट लेगा। ये आता है, अगर कल के हिसाब से मैं देखूं तो अराउंड 850 870 के आसपास में आता है। वहां तक जो है ये निफ्टी आ सकता है नीचे की तरफ में, और फिर यहां से एक बाउंस लेगा, मे बी ऑन द डे ऑफ थर्सडे या वेनसडे के सेकंड हाफ के आसपास में, जो भी जैसा भी करता है। उसके बाद में सर ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये अब बड़े स्पीड में इसको काटेगा। फिर ये क्या करेगा, थर्सडे के दिन भी बड़ी मूवमेंट देता हुआ चलेगा, अपने लेवल तक आएगा 15,400 15,500। अगर 15,300 के ऊपर भी निकल जाता है तो ये फ्राइडे वाले दिन मूवमेंट देगा ऊपर की तरफ में 15,500 की तरफ में। तो हमारा जो बचा हुआ काम है, वो हमारा बचा हुआ काम इस जगह से जो ऊपर जाके नीचे आने वाला था, वो वहां पे प्ले आउट होगा। तो अभी हमको क्या करना, ये तो हमने स्टडी कर लिया अपनी। कल मार्केट जो करता हुआ आपको चार्ट पे दिखे उसको फॉलो करना, और ये दोनों सिचुएशन में से एक सिचुएशन होगी। क्या सिचुएशन होगी, एक तो हम इस जगह से ही थोड़ा टाइम पास करके ऊपर के ऊपर की तरफ चलना चालू कर दे 15,400 15,500 की तरफ, या हम कल के दिन गिरे पहले 15,000 तक पहले टारगेट, जानबूझ के ज्यादा का फॉल दिखा है कि भैया देखो मैं गिरना चालू कर दिया, पुट में एंट्री ले लो। ये 14,900 850 तक आराम से इस जोन तक ये लाइन को टच करने आ सकता है, और फिर यहां से एक बाउंस लेने के आपको अगर दिखता है तो मेरे हिसाब से दिस विल बी द बेस्ट पोजीशन टू टेक योर बेट फॉर नेक्स्ट मूव, जो भी निफ्टी में हमको ऊपर की तरफ में दे सकती है। ठीक है, तो कल दो सिचुएशन रहेगी, उसको ध्यान से देखना, समझना पहले क्या मूवमेंट होती, कैसा क्या होता है, उसके बाद में उसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे। आज हमने बैंक निफ्टी के अंदर में 2 ट्रेड लिए। पहले ट्रेड में बिल्कुल मजा नहीं आई, क्योंकि हमने ट्रेड लिया, थोड़ा बहुत मूवमेंट आई, आई थिंक 20-25 पॉइंट के आसपास एक मूवमेंट बनी, और उसके बाद में हमारा फिर वो जो एक टाइम पास करते करते हमारा स्टॉप लॉस कट गया। एक चीज मैंने आज फिर ऑब्जर्व की, निफ्टी के अंदर में एक बाउंस आया था, उस बाउंस के आने के बाद भी एक हेल्दी जो मूवमेंट होती है ना ऑप्शन के अंदर में, वो नहीं थी, और कहीं ना कहीं वो एक मुझे हिंट दे रही थी कि भैया एक बड़ी पार्टी है जो अपना माल बुक करवाना चाहती है, जिसके कारण में ये मूवमेंट बढ़ती चली जा रही है। एंड ये मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मुझे आफ्टर 2:30 ये कंफर्मेशन मुझे देखने को मिला कि हाँ, किसी एक आदमी को अपना माल ऊपर कटवाना था, इसलिए वहां पे गई, और फिर वहां से उसने अपना पोजीशन जो स्क्वायर ऑफ किया, तो एक थोड़ा सा हमको स्क्वायर ऑफ करने के बाद में एक डाउनफॉल की मूवमेंट देखने को मिली, जिसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग, हम इसको प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। और वहां पे इस गड़बड़ के कारण हमने जो सेकंड ट्रेड भी लिया था, उसके अंदर में हमने थोड़ा आराम से, मतलब आई थिंक 30-35 पॉइंट के आसपास हमारा ट्रेड चल रहा था, पर बायर सेलर के बीच में डिफरेंस बढ़ने के कारण हमारा वो ट्रेड भी जो है वो थोड़ा सा नो प्रॉफिट नो लॉस पे कटा। हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा, उसमें स्टॉप लॉस हमने एकदम ऊपर कर दिया था, बिल्कुल स्टॉप लॉस के ऊपर में, और कुछ चंद हमने पॉइंट्स भी बुक किए। सो पहला ट्रेड और सेकंड ट्रेड को अगर मैं कंसीडर करता हूं, सो देन बोथ का जो सोल्यूशन निकल के आता है, एंड रिजल्ट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो जो भी मैंने लेवल मेरे क्लाइंट्स को दिया था, सारा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सारे स्क्रीनशॉट्स कि हमने आज क्या काम किया, वहां पे जाके एक बार देख सकते हैं। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है, द चार्जेस आर 5,400 रुपीज मंथली। अगर एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, बिल्कुल करवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उस पर अगर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड करना चाहते हो, उसका भी मौका भी है। अभी भी कुछ स्टॉक्स ऐसे बाकी है जो भागने के बाकी है, उसके लिए जुड़ना है, जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज मंथली, जिसके अंदर मैं 6 स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। बाकी जो लोग मेरी बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी की ट्रेनिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, मात्र 30 सीट अवेलेबल है। ट्रेनिंग है 27 एंड 28 ऑफ फरवरी को। आप फीस 18,000 है, 4 घंटे की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग। अगर आपको सीट बुक करना है, आप 6,000 रुपीज पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो आप 26 ऑफ फरवरी तक, उसके पहले कभी भी बुक करके अपना पेमेंट दे सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दिया कि आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है। अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी सर एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको कल बता के गया था, इसी जोन के अंदर में काम करना चाहिए, उसने किया। अब जिस जगह से मूवमेंट एक्चुअली चालू हुई उसको एक बार देख लेते हैं। ये यहां से जो इसने बाउंस लगाया ना, ये
और मैंने आपको बोला था कि 150 के बाद में ये 150 ये यहाँ पे आता है कहीं, 150 यहाँ पे, यस, ये 150 के आसपास आने के बाद में एक मूवमेंट बनेगी और आपने देखा कि उसके बाद में हमने हाई बनाया अराउंड 470। 300 पॉइंट, 300 सवा 300 पॉइंट की मूवमेंट आने के बाद भी जो मजा कॉल के अंदर में पहले आता था ट्रेड करने में, वो हमको इस बार 2 दिन में नहीं मिला। अब जिसको चार्ट रीडिंग आती है वो आदमी ये क्लियर समझ सकता है कि जब इतनी बड़ी मूव बनती है, आपका कंसोलिडेशन होता है इसके अंदर में, उसके बाद में यहाँ पे दिख रहा है कि सर स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो ये हिंट जो थी मुझे इस जगह पे भी मिल रही थी, उसके पीछे रीजन सिंपल एंड सिंपल था। मार्केट ऊपर जाने के बाद में जिस स्पीड में, जितने स्मूथली बायर और सेलर का ट्रेड होना चाहिए, सौदे जितने स्मूथली कटने चाहिए, उतने स्मूथ सौदे नहीं कट रहे थे। उसका रिजल्ट हमने देख लिया, एंड में ऊपर लेके चले गया 470 से सीधा लो इसने बना दिया 500 पॉइंट का डिप। कितने बजे से? 2:30 से लेके 3 3:30 बजे तक की, मतलब 3 बजे तक के आसपास, बराबर आधे घंटे में पूरे 500 सवा 500 पॉइंट की एक बार फॉल दे दिया। अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? एक्सक्यूज मी। अब बैंक निफ्टी में जो हमारा बचा हुआ काम, देखो अभी आपको 2 चीजें बताता हूं इसमें भी। अगर निफ्टी यहां से नीचे का काम करने आता है, इस लाइन के आसपास है 15,000 के नीचे थोड़ा सा, बैंक निफ्टी एकदम स्मूथ आपको ये 35,500 का लेवल दिखा देगी, जो मैंने आपको कल भी बोला था वीडियो के अंदर में, और मैंने आपको परसों भी इसके बारे में हिंट दिया था, नहीं नीचे आना चाहिए। कल वाले वीडियो में आपको याद होगा मैंने ये भी बोला था आपको अबाउट दिस कि यहाँ तक ही नीचे आ सकता है, 1000 पॉइंट की आराम से डिप मिल सकती है, जो इसका 35,500 का टारगेट बाकी है। अगर वो चाहता है तो यहां से सर आराम से आपको, आराम से, एकदम आराम से, कुछ नहीं तो भी 400 से 500 पॉइंट का फॉल आराम से देखने को मिल सकता है। और अगर निफ्टी ने ये ठान लिया कि मुझे इस बार एक्सपायरी के अंदर में लोगों को, मतलब एक्सपायरी में जाने के पहले लोगों को जो है वो पुट के तरफ में पोजीशन ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करवानी है, तो सर ये 850 अगर आने को चाहा तो सर बैंक निफ्टी जिस जगह पे खड़ा है अभी 36,000 पे खड़ा है, सर आपको यहां से कम 900 पॉइंट का फॉल आपको आराम से देखने मिल जाएगा। अब लेवल्स कैसे दिमाग में रखना है? जिस जगह पे खड़ा है नीचे आता है बिल्कुल ट्रेड लो, 35,500 का टारगेट है। उसके नीचे आता है 35,300, उसके नीचे ज्यादा मैक्स अल्टीमेट लेवल दैट इज 35,100। बस 35,100, 35,300, 35,500, बस इसके आसपास ही इसको संभलना है और फिर यहां से ये शूट अप करेगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी भाइयों बहनों ने इसको डबल टॉप ट्रिपल टॉप मान के पोजीशंस यहाँ पे पुट में बनाई है, एक दिन में सबका माल कटेगा, एक दिन में सबका माल कटेगा। और यहां से जब ये निकलेगा ना 36,600 को शूट करके, ये सीधा 400-500 पॉइंट की ऐसी बड़ी कैंडल बना के निकलेगा जो 37,000 है, 37,000 के भी ऊपर जाके क्लोज हो सकती है। तो ये ध्यान में रखना, पुट वाले तो सर पैसा बनाने से रहे। अगर पुट वालों के हाथ में पैसा दिया जा रहा है तो इसलिए दिया जा रहा है भैया कि आप मुझे पहले, मतलब मैं आपको पहले 100 रुपए देता हूं तो आप मुझे बदले में अपनी जेब से 1000 रुपए दोगे, यही कंसेप्ट चलेगा अगर पुट वालों को पैसा मिल रहा है तो। और आपने इसके पहले देख लिया है, मेरे को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसी मैंने आपने बजट वाले दिन के पहले का सिनेरियो पूरा देख लिया, उसके बाद आपने देख लिया कि पुट वालों को क्या तकलीफ हुई, उसके बाद आपने लेटेस्ट में 3 दिन देख लिया। क्या बोला मैं आपको? करेक्शन करेगा तो भी पुट वालों को पैसा नहीं मिलेगा, रोते रोते नीचे गिरेगा, एकदम धीरे धीरे ऐसा सांप की तरह धीरे 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 नीचे आएगा और उसके साथ में पुट वाले पैसा नहीं बना पाएंगे। और आपने देख लिया आज दिया है पैसा, आज जिन्होंने एंट्री ली है उनको कुछ नहीं तो 50-60-100 पॉइंट की मूवमेंट तो दी है उसने, और उसमें से किसने कितना बुक किया दैट इज अ डिफरेंट मैटर, पर पैसा दिया है। तो देखो फिर अभी आगे में क्या जलवा होता है। तो एक छोटी हिंट मैंने आप सभी के लिए भी डाल दिया, तो उम्मीद करता हूं इतना डिटेल में आपके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूं, बता रहा हूं सारी चीज आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। आपका प्यार और आपके लाइक्स दबते रहने चाहिए, प्यार बढ़ता रहना चाहिए। अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, सबकी कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ एंड तहे दिल से मुझे अच्छा लग रहा है आपको जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, जो सारी साइकोलॉजी आपसे शेयर कर रहा हूँ।
फिर भी अगर आपको कुछ लिखना चाहते हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अभी तक चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए देखती रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। मिलता है अगले